नोएडा पुलिस ने कुछ वक्त पहले ही घरभरा के इस रिजॉर्ट में छापा मारा था, जहां से पुलिस ने चीनी नागरिक सुफाई और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया था, जिनकी जांच में पुलिस को पता चला कि ये लोग वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। सुफाई और उसके अवैध रिजॉर्ट की जानकारी पुलिस को तब हाथ लगी थी जब बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने चीनी नागरिक लुलैंग और यू हेलेंग को गिरफ्तार किया था। इन दोनों की निशानदेही पर ही पुलिस की टीम नोएडा के घरभरा में मौजूद इस रिजॉर्ट में पहुंची थी। वहीं सुफाई और उसकी महिला मित्र की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब मामले की जांच का दायरा बढ़ाया तो ऐसे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसे जानने के बाद पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए। पुलिस को पता चला कि ये चीनी नागरिक कोरोना काल में भोले भाले लोगों का डाटा चुरा रहे थे और उस डाटा की बदौलत उनके खाते से पैसे उड़ा रहे थे। ये चीनी नागरिक 3 तरीके से फर्जीवाड़ा में लोगों को फंसाते थे। जो इनका सरगना था वो 3 तरीके से फर्जीवाड़े में फंसाता था। यानी अगर कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से और आप अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास लिंक भेजा जाता था। उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करते थे आपकी सारी जानकारी यहाँ से सीधा चीन के जो इनके सरगना थे उनके पास जा पहुँचती थी। ठीक इसी तरीके से अगर आप से कहा जाता था कि आपको लोन चाहिए तो आपको फेसबुक और अन्य माध्यम के जरिए से आप तक वो लिंक फॉरवर्ड कराया जाता था। आप जैसे क्लिक करते थे आपका खाता साफ हो जाता था। यानी इन्हीं 3 तरीकों से पूरा ये प्रकरण चर्चा में आया। किस तरीके से ऑनलाइन ठगी का ये पूरा मामला अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। यानी आपके जो डेटा है, आपके डेटा को आपसे ठग लिया जाता था और उन डेटा का इस्तेमाल चीन में जो इनके सरगना बैठे हुए हैं वो करते थे। साइबर पुलिस अधिकारी रीता यादव ने बताया कि इन चीनी नागरिकों ने इंटरनेट के जरिए फर्जीवाड़े का ऐसा जाल बुन रखा था, जिसके जरिए ये पहले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों से दोस्ती बढ़ाते थे और फिर उन्हें रुपयों के लालच में फंसाकर उनके अकाउंट से उनकी गाढ़ी कमाई उड़ा लेते थे। एक्सपर्ट की माने तो इनका मकसद लोगों का डाटा और मोबाइल नंबर जानना होता था, जो ऐसे हथियार थे जिनकी बदौलत ये लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहे थे। तो मेरा कहना यह है कि अगर जैसे अभी हमारे केस में हुआ है कि आदमी क्या होता है, हमारे लोग की थोड़ा लालच में आ जाते हैं। उनको लगता है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा आ रहा है, 15% में मतलब कमीशन मिल रहा है, क्या दिक्कत है। तो मेरा इसमें ये कहना यह है कि कृपया अगर इस तरीके की कोई बात होती है तो आप इस चीज़ को देखें कि आपको कोई आपको बिना कुछ दिए हुए पैसा, ना आप कोई पैसा दे रहे हो ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद आप 50% कमीशन आपको किस बात के लिए कोई दे देगा। वहीं साइबर पुलिस की अधिकारी रीता यादव ने बताया कि ये चीनी नागरिक लोगों को लोन ऐप का भी झांसा देते थे। ये ऐसे ऐप होते हैं जिनको डाउनलोड करते ही आपका डाटा चीन में बैठे इनके आका तक पहुंच जाता था और उसके जाल में फंसने के बाद मामूली रकम के चक्कर में लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा बैठते हैं। जो ऐप है जिसकी आवश्यकता है, हमको लगता है इसको ये चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए, वही ऐप का परमिशन दे। और अगर आपने परमिशन दे दिया और आपने, अब एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, बहुत से लोग लोन नहीं लेते हैं लेकिन लोन ऐप डाउनलोड किया, एक्सेस दे दिया, अब वो खोला भी नहीं, उन्होंने ओपन किया, देखा ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट और गैलरी पूरा एक्सेस चला गया। अभी इसमें क्या है, बहुत सी लड़कियां ऐसी मेरे पास आई जो कि मतलब कहने लगी सब मैं तो मर जाऊंगी मेरे। अब वो जब आपका कॉन्टैक्ट आपको पूरा चला गया, अब वो आपकी गैलरी से फोटो निकाल कर आपके मॉर्फ करके न्यूड फोटो लगा के कुछ लगा करके अब आपके रिश्तेदारों को भेज रहे हैं कि लड़की इस टाइप की है, इस टाइप की, इस टाइप की। साइबर पुलिस के अधिकारी रीता यादव ने ऑनलाइन गेम्स को भी खतरनाक बताया है। उनकी माने तो कई गेम्स खेलते वक्त साथ में खुलने वाले पॉपअप लिंक्स बेहद खतरनाक हैं और अगर आप इन्हें अवॉइड करने के बजाय खेलने की कोशिश करते हैं तो आपका मोबाइल स्कैन भी हो सकता है। यानी आपकी लापरवाही से आपकी गाढ़ी कमाई की चाबी खुद चीन में बैठे इनके आका तक पहुंच सकती है। आप जब गेम डाउनलोड करते हैं और खेलते हैं तो उसमें कहीं न कहीं कभी भी ऐसे आपका नहीं जाएगा, कोई चीज़ एक्सेस, अकाउंट एक्सेस नहीं होगा, पैसा आपका ऐसे नहीं जाएगा। जब भी आप कोई लिंक, कोई उसी बीच कोई पॉपअप एक लिंक आता है, आप उस लिंक को जैसे ही आपने क्लिक किया उसके बाद आपका मोबाइल क्लोन हो गया और आपका पूरा डाटा वहाँ चला जाएगा। नोएडा के घरभरा में पुलिस ने जिस अवैध रिजॉर्ट पर छापा मारा था उसके साथ जुड़े हुए 18 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। इनमें से 11 आरोपी चीनी नागरिक हैं। साफ है कि कोरोना काल में चीनी नागरिकों ने ऑनलाइन फ्रॉड की ऐसी साजिश रची थी जिसके शिकार अब तक कई लोग हो चुके हैं। वहीं पुलिस लगातार लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश कर रही है ताकि लोग लालच में आकर इन चीनी नागरिकों की साजिश का शिकार ना बने और अपनी गाढ़ी कमाई लुटा ना बैठे। पुलिस का मानना है
कि इस चीनी रैकेट का जाल पूरे देश में फैला हुआ है, जहां पर चीन में बैठा इनका आका यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, असम और दिल्ली जैसे राज्यों के लोगों को अपने फर्जीवाड़े का शिकार बना रहा है और उसके जाल में फंसकर लोग अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धो बैठ रहे हैं। नोएडा से अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।